आईपीएल में साकिब बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन उन्होंने जड़ों को नहीं भूला है। ईशान किशन द्वारा गिफ्ट की गई जूतों से साकिब ने की थी इस आईपीएल की शुरुआत। अब अपनी टीम के मुख्य किरदारों में से एक है वो। आईपीएल में साकिब हुसैन ने अपने 6 जोड़ी क्रिकेट जूतों के बारे में बात करते हुए थोड़ा झिझकते हैं। उन्होंने ये आधा दर्जन एडिडास एडी पावर के जूते उनके सनराइजर्स हैदराबाद और बिहार के साथी ईशान किशन ने इस सीजन के मैचों में पहनने के लिए दिलाए थे। साकिब कहते थे, एक समय था जब मेरे पास जूते तक नहीं थे। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि इतने महंगे जूते कभी मेरे पास होंगे। मैं 12,000 15,000 के जूते कैसे पहन सकता था। साकिब जो रहने वाले हैं गोपालगंज, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे गोपालगंज में। वह दुबले पतले और लंबे हाथ पैर वाले थे, लेकिन उनके फुर्तीले और एथलेटिक अंदाज की वजह से टेनिस गेंद को स्विंग कराने की उनके अंदर क्षमता थी। उस समय वह भारतीय सेना में जाना चाहते थे। वह और उनके बड़े भाई आकिब सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पास के मैदान में दौड़ने और ट्रेनिंग करने जाते थे और साथ ही आसपास के जिलों में टेनिस बॉल टूर्नामेंट भी खेलते थे। उन्होंने बताया, हमें एक मैच के करीब 300 रुपये मिलते थे और अगर 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर जाना होता था तो 1000 या 1200 रुपये भी मिलते थे। जब साकिब करीब 16 साल के थे तब उनके किसान पिता अली अहमद को घुटनों की समस्या हो गई, जिसकी वजह से वह ज़्यादा शारीरिक काम नहीं कर पाते थे। साकिब और उनके भाई खेती का काम भी संभालने लगे, लेकिन साथ ही टेनिस बॉल क्रिकेट भी उनका खेलते थे। उन्होंने अपना टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं छोड़ा। उनके पास जूतों की समस्या भी आई उनके सामने। साकिब कहते हैं, सड़क किनारे से खरीदे गए 200-300 के जूते जल्दी गिर जाते थे। उनकी सोल फट जाती थी। स्पाइक्स नहीं होने की वजह से मेरा पैर फिसलता रहता था और कई बार टखनों में मोच भी आ जाती थी। ये उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा। बिना जूते के गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। उनकी माँ ने उनसे चिंता न करने को कहा और शादी से मायके में से मिले गहने को बेच दिया उनकी माँ ने। उन्होंने साकिब को नए जूते खरीदने के लिए पैसे दिए। वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। साकिब ने बताया, उन्हें कभी उम्मीद नहीं था वो इतने बड़े स्तर का क्रिकेट खेल पाएंगे। जब उन्होंने लोगों को यह सुनते हुए कहा कि ऐसा ना सोचना ही सही है, तो उनके अंदर की जिद जाग गई और लोगों ने ताने भी सुनाए उनको, तुम्हारी तरह लाखों खिलाड़ी हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम नहीं खेल पाओगे। लोग ऐसा उनको ताने कह करके सुनाते थे। साकिब ने ठान लिया था कि वह अपने काम से सबको गलत साबित करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन खुद से कहा कि मैं यह करके दिखाऊंगा। वह खुशकिस्मत थे कि स्थानीय जिला क्रिकेट संघ की नज़र उनकी प्रतिभा पर पड़ी और उन्होंने उनका साथ दिया। उनके कोच और बिहार के पूर्व रॉबिन सिंह उनका बड़ा सहारा बने। जब उन्हें भरोसा मिला कि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, तो साकिब पूरी तरह ट्रेनिंग और अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सके। उन्होंने बिहार क्रिकेट लीग और राज्य के एक ग्रुप टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के दम पर आईपीएल तक का सफर तय किया। नाइट राइडर्स ने उन्हें आईपीएल 2024 के लिए चुना था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। बाद में रिलीज कर दिया। एसआरएच ने पिछली नीलामी में उन्हें खरीदा क्योंकि टीम अनकैप्ड युवा तेज गेंदबाजों पर निवेश करना चाहती थी। साकिब और विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल सिंह उन खिलाड़ियों में थे जिन्हें अनुभव पाने का मौका दिया गया। साकिब इस साल की शुरुआत में मुंबई के पीजे हिंदू जिमखाना में एसआरएच के गेंदबाजी कोच वरुण एरन से अपनी पहली मुलाकात में बताते हैं, जो उनकी क्रिकेट यात्रा के एक और अहम किरदार हैं। हर युवा तेज गेंदबाज की तरह वह भी एरन को प्रभावित करना चाहते थे और हाई लेंथ पर पूरी रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे। उन्हें यकीन नहीं होता है कि उस दिन की गेंदबाजी और आज की उनकी गेंदबाजी में कितना फर्क है। मैं 4 अलग अलग दिशाओं में गेंद फेंक रहा था, ऐसा कह सकते हैं। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन वरुण भैया जो मेरे लिए सिर्फ कोच नहीं बल्कि बड़े भाई जैसे थे, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एरन ने देखा कि साकिब की बायोमैकेनिक्स और रन अप पर काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन वह तुरंत बदलाव नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहले साकिब से सिर्फ लेंथ पर ध्यान देने और ऑफ स्टंप की टॉप लाइन पर लगातार गेंद डालने को कहा, जो अनुभवी गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। आज जहाँ मैं हूँ उसकी तुलना उस दिन से करूँ तो मैं उस पहले दिन को याद रखूंगा। वह मुझसे कहते हैं, वो पहला दिन याद रखना।